उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सुबह 9 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ दिखाई दी। इस बार का मतदान बूथ कुछ खास रहा। मिशन शक्ति को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने पिंक बूथ बनाकर कीर्तिमान हासिल किया। पिंक बूथ पर छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है तो वो 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं पढ़ाई को लेके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जी मेरे हिसाब से कहने के लिए तो है कि बहुत लोग होते हैं, मतलब एक ही मुद्दा बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन उनमें से एक ही दो जो हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है कि 2-3 लोग ही ऐसे हैं जिनमें लगता है कि हाँ वो आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो ऐसे लोगों के लिए हमारा सपोर्ट है। बता दें कि इस बार चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, महामंत्री के लिए 3 प्रत्याशी, संकाय प्रतिनिधि सहित कुल 19 छात्र नेता चुनाव मैदान में हैं। छात्र संघ का जो चुनाव है हर साल होता है, हर साल प्रत्याशी अपने मुद्दा रखते हैं। इस बार का जो मुद्दा था उस लाइब्रेरी से रिलेटेड और वाटर कूलर से रिलेटेड सबका मुद्दा था। उसी मुद्दे पर हम लोग अभिषेक सिंह सन्नी है, पूर्व महामंत्री विजेता प्रत्याशी। आप कुछ बोलें। क्या कहेंगे आज? क्या मतलब कि आज ये कि हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें और मतदान जागरूकता, जैसे कि हम लोग एनएसएस में मतदान जागरूकता किए थे, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे यूपी कॉलेज के सभी नौजवान भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें, एक मजबूत छात्र संघ का निर्माण करें जो हमारे महाविद्यालय के लिए कुछ करे। ये नहीं कि चुनाव जीतने या हारने के बाद वो अपने घर को पकड़ ले, अपने क्षेत्र को पकड़ ले। अगर वो इस महाविद्यालय में पढ़ता हो तो लगातार इस महाविद्यालय में संघर्ष करे। नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि जिस तरीके से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ था, उसी तरीके से आज वही घमासान यूपी कॉलेज में भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक यहाँ पे मतदान होना है। और आपको बता दें कि ये जो प्रत्याशी हैं लगातार ये भाई बहन करके वोट मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री के प्रत्याशी हैं और ये देखिए किस तरीके से वोट मांग रहे हैं। और कब से आप वोट मांग रहे हैं? 4 नंबर। हम लोग 9-9:30 बजे यहाँ से आए हैं भैया, मैंने कुछ खाए पिए हैं कि नहीं? अभी नहीं, हम लोग कुछ नहीं खाए पिए, बस हम लोग 1 गिलास पानी मिला है और 1 केला मिला है। यही कॉलेज वोटरों को लुभाने के लिए क्या क्या आप लोगों ने कर रहे हैं? वोटरों को लुभाने के लिए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे स्पीच दिए हैं, मोटिवेशनल शायरियाँ बोले हैं और सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्स बोले हैं हम लोग, काफी जरूरी जो चीज है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो सीनियर भैया लोग हैं वो वोटरों को लुभाने के लिए एक ऐसा सब मुद्दा बोले कि कैंपस को ताजमहल बना देंगे। सोच लिए, ताली बनी चाहिए इस पे। और एक भैया बोल दिए कि मैं महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का जो सेंट्रल लाइब्रेरी बना देंगे। निशांत भैया, क्या कहेंगे आप? एक यहाँ पे निशांत भैया हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे कैंपस को बहुत स्वच्छ करना चाहते हैं। वो खुद अपने आप में एक मठाधीश है। उनका प्रत्याशी जो जीतता है वो कभी नहीं आता, वो आज मठाधीश चुनाव लड़ गए। देखिए, तो ये छात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तमाम लड़ने वाले हैं और ये ताजमहल की भी बात आ रही है। और इस तरीके से अभी देखिए क्या क्या बनने वाला है। और भी हमारे साथ ये प्रत्याशी हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा शुभ नाम निशांत कुमार सिंह है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सभी भाई बहनों के हौसले और विश्वास से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं आज? मुद्दे कुछ ऐसे हैं, हर एक बार टेबल बिजी लाइट पंखा, ये सब हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज के, इनके बात को सीरियस ना लिया जाए, दूध भात समझा जाए। तो किस मुद्दे पे आप? मुद्दा कुछ ऐसा है कि कुछ सिलेबस पैटर्न, हालांकि उनसे जब आप पूछेंगे तो बोल नहीं पाते, मैं अपनी बातें बता दूं। सिलेबस पैटर्न वगैरह कुछ चेंज कराना है, कुछ नई बुक्स जो एडॉप्ट करानी है साइंस फैकल्टी में, कुछ ऐसा है। कॉमर्स फैकल्टी में भी कुछ अलग से प्रोजेक्टर वगैरह लगवाने, स्मार्ट क्लास, बस इन्हीं मुद्दों पे मैं लड़ रहा हूँ। शिक्षा मेरा पहला मुद्दा। यूपी कॉलेज है और यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत हावी रहता है, इसको आप कैसे? नहीं, जातीय समीकरण हावी रहता है तो आप सरासर गलत कर रहे हैं। ये राजर्षि जी के गरिमा को धूमिल करने वाली बात है। जातीय समीकरण यहाँ पे कोई हावी नहीं रहता है। यहाँ पे ना पैनल का चुनाव होता है, न मठाधीश का चुनाव होता है। यहाँ बस छात्र संघ और छात्र हितों की चुनाव होती है। तो बस फिर भी आप तो भगवा पहने हुए हैं, इससे आपको क्या लगता है? भारतीय विद्यार्थी नहीं, मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ भगवा कलर, दिस इज नॉट अ सैफरन कलर, दिस इज द कलर ऑफ एनर्जी, symbol of energy. This is the color of our Rajarshi ji, who adopt that color, and all student leader and all function when organized in our campus, this color is adopted. तो ये देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से घोड़े से पूरे फोर्स जा रही है, क्योंकि कोई भी अचूक ना हो जाए, इसकी वजह से आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस भी अपना गश्त कर रही है लगातार। और आपको बता दें कि कोविड का दौर भी चल रहा है, इसके वजह से लगातार यहाँ पे
कोविड को देखते हुए सारे पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। हम अंदर भी चलेंगे, हम दिखलाएंगे कि अंदर क्या माहौल है और बाहर भी क्या माहौल है, सब आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार। चुनाव अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि इस छात्र संघ चुनाव में कुल मतदाता 4588 हैं। कॉलेज में सुरक्षा की दृष्टि से 32 सीसीटीवी कैमरे और 25 बूथ बनाए गए। कॉलेज प्रशासन ने चुनाव की तैयारी पूरी करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रत्याशियों और मतदाताओं को परिसर में प्रवेश दिया गया है। बूथ के अंदर और बाहर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। छात्र संघ चुनाव में कुल 4588 मतदाता हैं, जिसमें से 2240 छात्राएं हैं। वहीं बीकॉम की छात्राओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है, जहां महिला कर्मचारी की तैनाती की गई है। मतदान के दौरान कुछ अराजक तत्वों और सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक भी देखी गई। 4588 कुल मतदाताओं की संख्या है, जिसमें 2245 छात्राएं हैं और 2292 छात्र हैं। कुल 4588 मतदाता हैं। 25 बूथ का निर्माण किया गया है। एक बूथ पर 200 से ज़्यादा संख्या नहीं रखी गई है। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर आप मुख्य द्वार से घुसे होंगे, हर जगह सैनिटाइज किया गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। हर कमरे में सैनिटाइजर रखा गया है, चपरासी लगाया गया है। उसके बाद ही बच्चों को वोट डालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि शांति से। अभी तक करीब जो रिपोर्ट मिली है 45 से 50% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। हाँ, महिलाओं के लिए नया था कि हमारी चुनाव समिति की महिला सदस्यों ने सभी बालिकाओं से घूम कर यह वोट डालने के लिए उनको प्रेरित किया। 3 छात्राएं खड़ी भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनकी इच्छा को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मिशन शक्ति का अभियान है, हम लोगों ने सोचा कि क्यों न महिलाओं को आगे लाया जाए। एक सिंबॉलिक हम लोगों ने पिंक बूथ बनाया, जैसे सरकार के चुनाव में आदर्श बूथ होता है, और उसको हम लोगों ने बच्चियों को रेड कारपेट वेलकम दिया, उसको सजाया संवारा। और जितने भी वहाँ पर मतदाता कर्मी हैं वो भी सब महिलाएं हैं, जो वोट गिनेंगी वो भी महिलाएं हैं। तो इससे बच्चियों में एक अच्छा संदेश गया कि हमारे उदय प्रताप कॉलेज में छात्राओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो हमने इस बूथ का निर्माण किया, चूँकि बीकॉम में छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बीकॉम की छात्राएँ प्रोफेशनल काफ़ी फील्ड में जाती हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे मास कम्युनिकेशन में हो, चाहे MBA में हो। तो हमने इसीलिए बीकॉम को चुना। हमारे एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बच्चियां हैं, लेकिन वहाँ संख्या कम थी। बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 3 में संख्या उनकी ज़्यादा थी, इसलिए हमने पिंक बूथ का निर्माण किया। और सरकार की नीतियों के हिसाब से महिला सशक्तिकरण को देखते हुए और काफ़ी अच्छी संख्या में अगर आप देखी होंगे कि अभी भी वहाँ पर हमारे समझ से 65% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है और अभी भी कम से कम 50-60 की संख्या में बच्चियां वहाँ पर बैठी हुई हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।